नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज की शिव महापुराण की इस कथा में प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत वर्णन जानेंगे। जो लोग इस कथा को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। उन स्त्री पुरुषों को परम धन्य समझना चाहिए जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में 2 त्रयोदशी आती हैं। इस व्रत का विधान यह है कि प्रातः काल के समय स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान सदाशिव का पूजन करें तथा व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करें। जब 3 घड़ी दिन शेष रह जाएं, तब अपनी शक्ति के अनुसार पुनः स्नान कर मौन धारण करें और श्वेत वस्त्र पहने। संध्या के समय जप करने के उपरांत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का षोडशोपचार पूजन करें और स्तुति करता हुआ उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम करें। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके तब स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। इस प्रकार किया हुआ प्रदोष व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। वेद और पुराणों का यह कहना है कि प्रदोष काल में किया हुआ शिवजी का पूजन अत्यंत आनंददायक होता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त हुआ। वह सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता और विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया करता था। वह महाकाल लिंग की आराधना करता और हर समय उन्हीं के ध्यान में मग्न बना रहता था। एक दिन पूजा मणिभद्र नामक शिवजी की एक गण ने उस राजा पर प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक एक मणि दी। उस मणि का यह गुण था कि जिस मनुष्य के पास वह मणि रहती थी तथा जो मनुष्य उसे देखता, स्पर्श करता अथवा स्मरण करता था, वह संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता था। उस मणि का स्पर्श पाते ही सभी धातुएं स्वर्ण की हो जाती थी। अस्तु उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा। जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। जब उज्जैनीपुरी के चारों ओर उन राजाओं की सेनाएं घेरा डाले पड़ी हुई थी और सभी नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, उस समय दूसरे दिन शिवजी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा अपने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने के निमित्त मंदिर में जा पहुंचा। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था, उसी समय एक स्त्री अपनी गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उसके पास आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिवजी का पूजन कर रहा था, उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यान पूर्वक देखता रहा। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई, तब घर जाकर उस बालक के हृदय में शिवजी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वह कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस प्रकार उसने राजा को पूजन करते हुए देखा था, उसी प्रकार स्वयं भी पूजन करने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय वह छोटा सा बालक शिलाखंड का पूजन करने में संलग्न था, उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाज दी, परंतु वह उन्हें सुनकर भी अपने स्थान पर निश्चल भाव से बैठा रहा। तब वह स्त्री स्वयं अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास जा पहुंची। जब उसने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले उसे खूब मारा, फिर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वह उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच ले गई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा और उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छावस्था में उसने एक दृश्य देखा जिसमें जान पड़ता है कि एक शिवालय रत्नों से भरा हुआ है। उसके मध्य में एक रत्न जटित सिंहासन रखा है तथा उस सिंहासन पर उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दे। संध्या के समय जब उस बालक की आंख खुली तो उसने यह देखा कि उसका घर सचमुच ही रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया। इस अद्भुत चरित्र को देखकर बालक ने उस शैया के समीप पहुंचकर अपनी माता को जगाया। जब माता ने अपनी आंखें खोली तो वह अद्भुत चरित्र देखा तो अत्यंत प्रसन्नता से भरकर अपने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, यह सब शिवजी की कृपा का फल है, अस्तु किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने ऐसी कृपा की है, तो वह स्वयं उस मंदिर को देखने गया। वहाँ उसने बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी की कृपा का ये समाचार सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु उस समय उन सब ने परस्पर यह विचार किया कि जिस स्थान पर शिवजी की ऐसी कृपा है, वहाँ हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी एकत्रित हो शस्त्र डाल राजा चंद्रसेन के समीप जा पहुँचे
और उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। तदुपरांत सबने उस स्त्री के घर पहुंचकर वह दृश्य अपनी आंखों से देखा और उस बालक की अत्यंत प्रशंसा। फिर उन्होंने उस बालक को अपनी ओर से अपार धन देकर सब गोपों का राजा बनाया। जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे, उसी समय हनुमान जी ने वहां प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ किया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने दंडवत किया। तब हनुमान जी उस बालक को अपनी गोद में लेकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजाओं, राजा चंद्रसेन के ऊपर शिव जी की अत्यंत कृपा है। भगवान सदाशिव के त्रयोदशी व्रत का महात्म्य प्रकट करने के लिए ही यह सब चरित्र किया गया है। अब उचित है कि तुम सब लोग भी भगवान सदाशिव के सेवक बनो। विशेषकर जब त्रयोदशी के दिन शनिवार हो, तब उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियों में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अधिक शुभ कही गई है। इस बालक ने शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त त्रयोदशी को शिव जी का पूजन किया, इसलिए इसे ऐसी शुभ गति प्राप्त हुई है। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। उसके घर में भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। आज से यह बालक शीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न रहो। तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण कर प्रदोष के भीतर ही शिव जी का पूजन किया करना। इतना कहकर हनुमान जी ने शीकर को शिव पूजन की विधि का उपदेश दिया। सर्वप्रथम उन्होंने नाम के महात्म्य का वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलाई। अंत में रुद्राक्ष की महिमा सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। उस समय से शीकर ब्राह्मणों के साथ भगवान सदाशिव का पूजन और त्रयोदशी का व्रत करने लगा। राजा चंद्रसेन और शीकर दोनों ही शिव भक्तों में प्रमुख और त्रयोदशी का व्रत धारण करने वालों में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। त्रयोदशी व्रत का यह महात्म्य संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। जो लोग इस कथा को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं।